अलीगढ़ में भगवान की पूजा करने वाली महिला रूबी खान के घर के बाहर विवादित पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर्स पर लिखा है, रूबी आसिफ खान काफिर है, हवन यज्ञ करती है, वंदे मातरम कहती है, इसे इस्लाम से खारिज कर दो। ये बातें इन विवादित पोस्टर्स में लिखी गई हैं। पोस्टर में रूबी के परिवार को जिंदा जलाने तक की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि रूबी खान ने कुछ दिनों पहले अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी और नवरात्र में उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी शुरू की। इससे कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन काफी नाराज हैं और यही वजह है कि उन्होंने रूबी खान को अब ये धमकी दी है। वहीं पीएफआई पर बैन को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि छापेमारी में लगातार पीएफआई के खिलाफ सबूत मिल रहे थे और बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, जिसके आधार पर अब ये बैन लगाने की कार्रवाई की गई है। पीएम मोदी और अमित शाह के हाथ में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, अब आप ये तो निश्चित रूप से मानिए, अभी जांच की प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है और जांच लंबे समय से हो रही थी। उसी के आधार पर प्रदेशों की पुलिस के साथ मिलकर के एनआई ने छापेमारी की, जिसमें कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए, कुछ ऐसी जानकारियां भी आई, साथ ही साथ कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए। उनमें से कुछ लोगों को रिमांड पे लिया गया, जिनसे भी सूचनाएं मिली, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। सर, कई सारी बातें सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री की रैली को टारगेट करने की योजना थी, कई सारे संघ नेता निशाने पर थे, तो क्या उसको लेकर ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ाई? बहुत सारी बातें होंगी। हमारे देश में जो भी अशांति पैदा करना चाहेगा, जो भी इस देश के खिलाफ काम करेगा, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। सर, इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि पहले सिमी बैन किया था, उसके बाद पीएफआई बन गया, ये माना गया कि सिमी का दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई है, लेकिन पीएफआई अब बैन कर दिया है, तो क्या आगे कोई और संगठन नहीं तैयार होगा? देखिए, भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ, जब तक मोदी जी और अमित शाह जी हैं, ये देश सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित रहेगा, ये सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूँ। सर, राजनीति शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जैसे पीएफआई बैन किया वैसे ही आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, वो भी ऐसा ही संगठन है, तुलना कर रहे हैं पीएफआई और आरएसएस। लालू जी का देखिए जैसा रहा है, मैं उनको सम्मान करता हूँ, बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इसी तरह की राजनीति की है और उनके राजनीतिक परिणाम भी उनके सामने हैं, इसलिए मैं उनके विषय में बहुत कुछ नहीं कहूँगा। वो हताश हैं, वास्तव में परेशान हैं। अब वो तुलना कर रहे हैं, अब उसके लिए उनको सोचना चाहिए। मेरी तो सहानुभूति है उनके साथ।